वेलकम गाइस टू द वीकली रिपोर्ट। देखिए, इस वीक तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा जो हमारा अभी का सबसे बेसिक टॉपिक चल रहा है, नेपोटिज्म, उसको लेकर के। तो देखिए, हम लोगों को ही पता है रिसेंटली कि हमें कितना बड़ा लॉस हमको महसूस हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के फॉर्म में, हमारा हीरो। देखिए, मैं इस बात को समझ रहा हूँ और इस बात को मैंने काफ़ी ऑब्जर्व भी किया। हमको इस चीज़ का बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। देखिए, हमने इससे पहले काफ़ी अपने इसी ईयर में हमने काफ़ी अपने एक्टर्स को लूज़ भी किया। इरफान खान, सच अ ब्रिलियंट एक्टर, हमने उनको लूज़ किया। हमको वहाँ पर बहुत बुरा लगा, लेकिन सुशांत राजपूत ये एक आउटरीच बन करके निकला। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था, और अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि उस इंसान की कहानियाँ बहुत सी हमको बाद में पता चल रही हैं। सो हमको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है कि यार, अगर हमें चीज़ें पहले पता चलती तो शायद हम कुछ कर सकते थे। ये जो उसने मूव लिया, ये मूव नहीं लेता। तो ये चीज़ हमको इसलिए बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। सो नेपोटिज्म ये बहुत ही फैला हुआ है, ट्रैप है, हमने महसूस किया अपने बॉलीवुड में। जितने भी हम देख सकते हैं बॉलीवुड बिगीज़ हैं जिनका अब नाम आ रहा है सामने, और हमको रियलिटी पता चली है कितना गंदा वहाँ पर बर्ताव करते हैं वो न्यू कमर से। रियलिटी मुझे तो बहुत डर लगने लगा है बॉलीवुड से। अब तो आई फील लाइक कौन सेफ है वहाँ? कोई भी सेफ नहीं है। हमने इससे पहले प्रीवियस कितनी डेथ्स देखी, कितनी एक्टर्स की, कितनी एक्ट्रेसेस की। इट वॉज हॉरिबल रियलिटी में। लेकिन अब जो प्रेजेंट में हम देख रहे हैं, बिकॉज अब ये चीज़ ज़्यादा फैल गई है, सोशल मीडिया हमारे पास, इसीलिए न्यूज़ चैनल पर हम देख रहे हैं, तो ये चीज़ें अब बढ़ गई हैं। अब जब लोगों को ये चीज़ें शो हो रही हैं, उनके पास तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, इसलिए ये सुशांत सिंह की जो सुसाइड है या फिर मर्डर है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ना हमें पता चल रहा है कुछ भी, ना ही कोई क्लू है हमारे पास, कुछ भी नहीं। ये जो भी था, ये मूव जो था, ये एक आउटरीच बन के सामने आ रहा है। लेकिन अब इसका रेस्पॉन्स कुछ भी हो, हमें इतना याद रखना है कि अब हम लोगों को ये नेपोटिज्म, इसके खिलाफ तो खड़े रहना ही है हमेशा, और जितने भी न्यू एक्टर्स हैं हमें उनको सपोर्ट करना है ताकि वो ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसे कदम उठाने पर मजबूर ना हो। रियलिटी में यार बहुत बड़ा लॉस है यार, और मुझे तो नहीं लगता है यार कि मैं हाल फिलहाल इस चीज़ से कोई बाहर निकल के आ पाएगा। ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, ही वॉज अ गुड पर्सन। सबसे बड़ी बात है, आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपने उनके स्पीचेस सुनी है जो उन्होंने स्पीच कॉलेज में दी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में। यार कितने ब्रिलियंट इंसान है। फिजिक्स में उनको कितना इंटरेस्ट था यार। ही स्कोर्ड ऑल इंडियन रैंक आई होप 7, ही वाज ऑन 7। सो आप सोचिए, अगर वो इस बॉलीवुड की दुनिया से को छोड़ करके अगर वो अपनी स्टडी की लाइन में जाते तो वो आज कितनी ऊपर होते। रियलिटी में हमने बहुत बड़ा स्टार खोया है, बहुत बड़ा। धीरे धीरे बॉलीवुड में लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा और शायद हम लोगों को बेटर डेज देखने को मिले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बस यही कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं। देखिए, अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा आज का डिस्कस करने का, वो डार्क सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर। सच अ ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल सीरीज़। मैंने तो आज ही उसको बिंज वॉच कर डाली, पूरी सीरीज़ 8 episodes. I continuously watched them all together. Such a beautiful series. देखिए, बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है, और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, सारे काम छोड़ करके आप सबसे पहले डार्क देखिए। वो जो उसका स्क्रीन प्ले है और वो जो उसकी राइटिंग है, जो राइटर, ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल राइटिंग। क्या खूबसूरती से उन्होंने लिखा है, और सारी चीज़ें जो आपस में इंटरट्विन कर रखी हैं यार, मास्टरपीस यार। आई कॉल इट अ मास्टरपीस। और जो उसके कैरेक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग, हर एक कैरेक्टर, आप किस छोटे से छोटा, एक अगर वो किड भी है ना, आप उसकी भी एक्टिंग देखो, या बड़े से बड़ा कोई ओल्ड पर्सन भी है, हेल्गा, सो आप एक्टिंग देखोगे ना उनकी, हर एक चीज़ आपको परफेक्ट नज़र आएगी। यहाँ मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ आपको, और आपने देखा भी होगा इसके ऊपर कोई स्पॉयलर्स नहीं बनते। आप यूट्यूब सर्च करके देखिए, अब कोई स्पॉयलर्स होंगे भी तो वो आउट ऑफ मार्क होंगे, वो बहुत बेकार है, किसी को समझ में आएगा ही नहीं क्या चल रहा है। एवरी पॉइंट इज शॉकिंग एंड एवरी पॉइंट इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आप हर एक सीन पर खुश हो जाएंगे देख करके, ये क्या था। सो इट इज़ सो ब्रिलियंट। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इसको ज़रूर देखिए। सारे काम छोड़ के सबसे पहले आप डार्क को ऑब्जर्व करिए। जो भी इंसान साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट रखता हो, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, सो आप मज़ा आ जाएगा आपको। पैरेलल वर्ल्ड्स, सच अ ब्यूटीफुल। और उसके जो ग्रूफी कोट्स हैं,
लाइक बिगनिंग इज द एंड 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 इज द बिगनिंग। सिंपल, इट इज़ सो सिंपल कि जो चीज़ आज शुरू होती है वहीं पर ख़त्म होती है। और हम जितने भी आप उसके कोर्स देखिए, बहुत ही आपको खूबसूरती से उन्होंने समझाया है, और आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में कि आप वाकई में आप कोई फिज़िक्स लेक्चर अटेंड कर रहे हो। इतनी डीपली और डेप्थ में उन्होंने हमको चीज़ें समझाई हैं। इसके बाद बात करने के लिए देखिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है मेरे पास, मॉनसून का। अब देखिए मॉनसून तो स्टार्ट हो ही चुका है, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है आज के दिनों में। हाँ, हमारे यहाँ पर अभी बाकी स्टेट्स में अभी हैवी रेनफॉल स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ हमको स्लाइट रेन महसूस हो रही है। ड्रिजलिंग तो हमको देखने को मिलती है। सो अब ड्रिजलिंग हो रही है, हवाएं चल रही हैं ठंडी। सो आप समझ सकते हैं कि जितने भी यंग पोर्ट्स हैं या जितने भी यंग राइटर्स हैं उनके लिए कितना खूबसूरत समा है। आप चाहे तो कितना कुछ खूबसूरत लिख सकते हैं। हाँ, रियलिटी में सच में मैंने भी बहुत सी चीज़ें लिख ली बहुत सी पोम्स लिख ली है। अभी पोम्स अपलोड करूँगा मैं धीरे धीरे। बहुत ही खूबसूरत समा है ये। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना कुछ ज़रूर लिखिए। आप जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं आप उनको अगर लिखेंगे तो देखिएगा आपकी फीलिंग्स और ज़्यादा निखर के आएंगी। जब तक हम अपनी फीलिंग्स को लिखते नहीं वो दब जाती हैं, वहीं के वहीं रह जाती है। इसलिए उसको खुल के सामने आना ज़रूरी है। और आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं हूँ ना, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इन एनी वे। तो मैंने खुद पर्सनली देखिए, अब जो नॉवल राइटर्स हैं, आप देखिए कितना अच्छा मौसम है, ऊपर ग्रे क्लाउड्स हैं, थंडर लाइटनिंग है, चलती हवाएं हैं, बारिश गिरती हुई, कितना खूबसूरत सा। आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और इस मौसम को जाने मत दीजिए। और सून फिर स्प्रिंग आने वाली है और स्प्रिंग के बाद फिर हम विंटर सीज़न देखेंगे। सो अब तो हमारा समय बहुत अच्छा आने वाला है। आई होप सो। अभी तो हम देख रहे हैं हमारी लाइफ में कोरोना के अलावा और कुछ चल ही नहीं रहा है। रियलिटी में कोरोना ने बहुत सी चीज़ें बर्बाद कर दी। अगर हम देखना चाहें तो हम लोग जिस तरह की लाइफ स्टाइल जीते थे सब कुछ चेंज हो गया ऑल टुगेदर। और मुझे लगता है कि अब काफ़ी लंबे अरसे तक ऐसा ही चलने वाला है। और हमने ये भी चीज़ देखी है कि हम जिस तरीके से एंटर हुए थे इस कोरोना के पीरियड में, हम जब इस चीज़ से निकल के जाएंगे ना बाहर तो सब कुछ बदल चुका होगा। कोरोना का इन्फ्लुएंस हम सब के ऊपर इतना ज़्यादा होगा या ज़्यादा रहेगा कि हम सबकी लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी होगी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अभी तो हम यही कर सकते हैं और तो हम कुछ कर नहीं सकते। बेस्ट की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए बस जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए, जल्द से जल्द कुछ बेटर हो जाए हम लोगों के लिए। देखिए बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत हैं, उनको ही सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। और ये चीज़ गलत है। हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट से या फिर फेलियर से या फिर सेक्रीफाइसेस से बच के भागना नहीं है, या हमको उनसे अशेम्ड महसूस नहीं करना है। हमें उनका सामना करना है। लोगों को बड़ा ही अशेम्ड महसूस होता है कि यार वो मेरा पहले दोस्त हुआ करता था, अब वो मुझे छोड़ के चला गया। लोग अशेम्ड रहते हैं इस बात से, बट दिस इज़ नॉट फेयर। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें ऐसे अशेम्ड नहीं होना है, या हमको लोगों के साथ ओपनली या बोलने में दिक्कत नहीं करनी है। हमें अपने ऊपर प्राउड महसूस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें अपनी लाइफ अपने कंडीशंस पे जीनी चाहिए। हमें दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लोग कंपैरिजन करते हैं, हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कंडीशन पे लाइफ जीनी है। हम जो करना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं, हम करेंगे, हम बनेंगे। हमें कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। सो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर इतना कैलिबर है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है। एनीथिंग। लाइफ लिमिटेड है, शॉर्ट है। आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसे पल भर में ज़िंदगी निकल जाएगी। इसीलिए जो अभी हमारे पास समय है ना, हमें इसका कुछ ना कुछ उपयोग करना है। मैंने लाइन पढ़ी थी कहीं कि when during there was a flu, and during that flu when everyone was house locked, during the period Einstein discovered during the house lock period Einstein discovered theory of relativity। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो आइंस्टाइन थे वो जो हाउस लॉक थे तो उन्होंने घर में बंद रह के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर कर ली थी।
तो आप सोचिए जिसने हमारी पूरी फिजिक्स डिज़ाइन करी थी और रिलेटिविटी, उन्होंने उस चीज़ की डिस्कवरी करी। तो एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, व्हाट वी कैन डू नाउ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस जगह हो, जिस पोजीशन पे हो, जिस प्लेस पर हो, वहाँ से ही आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपने इमेजिन भी ना किया हो, अनइमेजिनेबल। सो वही तो हमको लाइफ में करना है अपनी, अनइमेजिनेबल थिंग्स, अनइमेजिनेबल फीट्स, ऐसी चीज़ें जो लोग हैरान हो जाए देख करके कि यार ये क्या कर दिया इसने, तालियां बजाने पे मजबूर हो जाए आपके लिए। एक ऐसा चमकता हुआ सितारा, ऐसा निखरा हुआ मोती, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ बनना है हमको अपनी लाइफ में। तभी हमारी इस लाइफ का कोई मतलब निकलेगा, तभी हमारी जो हमने ज़िंदगी जी है इसका कुछ मतलब निकलेगा। अशेम्ड हमको होना नहीं है, और सेक्रीफाइसेस अगर हमें करने पड़े, जितने करने पड़े हम करेंगे, हम रुकेंगे नहीं सेक्रीफाइसेस करने से। लेकिन बस मैं इतनी बात ज़रूर बोलूँगा कि हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके साथ कोई भी हो, आपके दोस्त, पेरेंट्स, या आपके साथ आपके सर्वेंट्स, या जो भी आपसे मीगर कोई भी हो, आप उनकी रेस्पेक्ट करना सीखिए। और रेस्पेक्ट इन द सेंस नहीं कि हाथ जोड़ रहे हैं, इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ मैं। रेस्पेक्ट मीन्स आप उनके साथ खड़े रहिए, उनकी बात को सुनिए, फिर उसके बाद उनका जवाब दीजिए। बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, देन बीइंग अ स्पीकर। पहले आप सुनिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। आप सबसे ज़रूरी, जब उनकी बात को सुन नहीं ध्यान से, तो आप उनकी बात को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले रेस्पेक्ट करने का यही तरीका है कि आपको उनकी बातों को समझना है। अंडरस्टैंडिंग जब तक आप नहीं लाएंगे अपने अंदर, तब तक चीज़ें नहीं सुधरेंगी आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में। हम लोग देखते हैं ब्रेकअप्स हमको देखने को मिलते हैं। आजकल की यंग जनरेशन्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। लड़कियाँ उनका ब्रेकअप हो जाता है यार, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। दूसरा, एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं है। ये शक की बीमारी सबसे बुरी बीमारी है, सबसे बुरी। अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, किसी भी, और अगर आप शक करते हो किसी के ऊपर, तो बस दैट्स द पॉइंट। फिर उसके बाद आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, और उसके बाद आप उस चीज़ को फिर समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते। एक ऐसा पेन आप लेकर के चलते हो अपने चेस्ट पे, अपने हार्ट पे, एक बर्डन। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट। लाइफ को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट। इस टाइम को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट। तो अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, आप अपनी लाइफ को सॉल्व नहीं कर सकते, लाइफ को ईजी नहीं बना सकते। सो प्लीज़ हियर मी आउट, इस बात का ध्यान रखिए। लाइफ को जीना है तो सेक्रीफाइस से डरना नहीं है, एक्सक्यूजेस करना नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग हमें हमेशा रखनी है। सो बिकॉज दैट्स व्हाट हीरोज़ डू। यही तो हीरोज़ करते हैं, हर एक चीज़ में एक्सेल करते हैं, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, कुछ भी हो, रिलेटिव्स हो, सिबलिंग्स हो, कुछ भी है। हम हर एक चीज़, हर एक रिलेशन में हमको उभर के आना है, अपने आप को बेस्ट दिखाना है। और जब हम एक बेस्ट लवर, बेस्ट सन, बेस्ट डॉटर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ, एनी रिलेशन हम सब में बेस्ट करके दिखाएंगे ना, दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। कि जब आप खड़े होगे ना कहीं, तो लोग बस आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो उस तारीफ़ के लिए जिए, बस उसी तारीफ़ के लिए। थैंक यू।